ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, और ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देख लेते हैं कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि के लोगों के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स और व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। ओह, सो कैंसेरियंस के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग। ओके, सो बहुत कुछ बदल रहा है आपके लाइफ में, आपके खुद पर्सनालिटी में। हो सकता है कि अंदर ही अंदर इट्स अबाउट अटेनिंग समथिंग। अब कुछ के लिए हो सकता है ये एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू निकल रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं और काफ़ी लाइट हेडेड हैप्पीनेस। स्पेशली इस हफ्ते कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपका जो ऑरा है इट इज़ वेरी पीसफुल। और कुछ के लिए ये भी है दैट इट्स अबाउट कंप्लीशन ऑफ समथिंग, कि कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, आप आप उस जोन में आ रहे हैं, यू आर ऑलरेडी देयर, कुछ अचीव करना। एंड मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी लाइट और हैप्पी महसूस करेंगे। अर्लियर एनर्जी ऐसी थी कि कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही थी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मतलब फंसा हुआ था, आपको लग रहा था कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, या बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव लोग। बट अब ऐसा लग रहा है कि यू आर चूजिंग योर सेल्फ। तो ये हफ्ता आपके लिए एक नई शुरुआत भी कह सकते हैं। ये कहते हैं ना कि स्टार्टअप, और मे बी इट्स अबाउट कि आपको समझ आ रहा है कि दिस इज़ वॉट इज़ मेंट टू बी, कि इसलिए आप ये कर रहे हैं, या इसलिए आपका जन्म हुआ है, या एक नया जन्म हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आ रहे हैं। अच्छा ये इसलिए होना था, अच्छा ये ऐसे, तो गेटिंग आंसर्स। ओके, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए नाउ एंड लर्निंग योर लेसन्स एज वेल। मुझे लगता है कि यस, कुछ के लिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं या जो भी आप एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो इट इज़ अबाउट स्टार्टिंग एंड मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स एंड बीइंग, मतलब एक्सेप्टेंस में आना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। और जब एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो वो एक अंदर ही अंदर वो एक खुशी होती है कि यस मतलब एक सुख और एक शांति का आप अनुभव करते हैं, वैसी एनर्जी, समथिंग डीप। ओके, कैंसेरियंस की अगर लव लाइफ की बात करें, आई थिंक कैंसेरियंस हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, यू हैव अ बैड पास्ट। हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें रही हों, रिलेशनशिप ना अच्छा रहा हो, ब्रोकन मैरिज, या कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, दिक्कतें रही हों। ऑल्दो आप उस चीज़ को बहुत याद करते हैं, मे बी आप रिग्रेट करते हैं, और वॉट एवर यू थिंक अबाउट इट अ लॉट, आप बहुत सोचते हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, कि कैसे आपकी शादी खराब, दिस एंड दैट, मतलब शादी या रिलेशनशिप जो भी, वट एवर। नाउ देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू, बट अगेन सिचुएशन जो है वो स्टक दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? अब ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई भी हो, आपके स्पाउस, वट एवर, कोई नई शुरुआत चाहता है आपके साथ। दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, लविंग, केयर, टेंडर। वाटर साइंस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, फायर, वाटर, बहुत एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है कि ये पर्सन दिस हैव फीलिंग्स, उनके मन में आपके लिए स्पेशल स्पेस है, और उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? हो सकता है कि दे वांट टू रीच यू आउट। अब अगेन डिपेंड करता है, या तो कोई नई शुरुआत करना चाहता है, या हो सकता है कोई न्यू पर्सन ही है जो आपकी तरफ आना चाहता है। एंड व्हाट यू वांट, आई थिंक इट्स अगेन नाइट ऑफ सोर्ट्स, इट्स अबाउट गिविंग इट अ चांस। मुझे लगता है कि हो सकता है आप चाहते हैं इस चीज़ को चांस देना, और यू आर नॉट श्योर अबाउट, यू आर रेजिस्टिंग। मुझे लगता है यू आर रेजिस्टिंग टू समथिंग, रेजिस्टिंग किसी को रीच आउट करने में, या ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कि कनेक्टिंग विद समबडी, रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, या आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है अपॉन द सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक, ऑब्वियसली आप ठीक करना चाहते हैं इस चीज़ को, आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं। चलिए और देखते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रोथ का चांसेस है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मतलब
कनेक्शन ठीक हो सकता है या थोड़ा बेटर हो सकता है, और एक नई शुरुआत हो सकती है, ग्रोथ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप ग्रो होने के। मेक द एफर्ट। तो एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए एंड मेक द एफर्ट। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, स्पेशली सिंगल्स के लिए टाइम स्टैम्प कर लीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ द राइट टाइम, यू कैन मूव फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ सकते हैं, बट हिम्मत तो आपको ही जुटानी होगी, फैसला तो आपको ही लेना होगा, है ना। सो यू हैव टू डील विद दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग, ये जो सिचुएशन है कॉलिंग टू फॉर यू टू हैव फेथ। थोड़ा ट्रस्ट, थोड़ा बिलीव, ये रखना बहुत ज़रूरी है। एंड मोर ओवर आपकी जो फीलिंग्स है, देयर वर्ड्स एक्सप्लोरिंग। तो अपनी फीलिंग्स को, अपने डीपेस्ट फीलिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ओके, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं आपके अराउंड, कुछ लोग हैं, आपको समझ भी आ रही है, आपको पता भी चल रहा है क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए नहीं अच्छा है, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल रेड फ्लैग्स हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को प्यार कीजिए, जितना ज़्यादा आप खुद को टाइम देंगे, प्यार देंगे। यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि गिव योर सेल्फ लव, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि आप पुरानी बातें भूले नहीं हैं, अभी भी आप मतलब उस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं। तो अगर आप निकल नहीं पाए हैं तो आप पूरी तरह से इंडल्ज नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में। कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ और अपने फाइनेंसिस को, लाइक फीलिंग गुड एंड गुड अबाउट समथिंग, प्रैक्टिसिंग समथिंग, और अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को रेडी करना फॉर द रिलेशनशिप, पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है रिलेशनशिप में कि क्या आप रेडी हैं। अगर तो रेडी हैं तो येस यू कैन मूव फॉरवर्ड, ओके। और जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो फिर वही चीज़ है कि जस्टिस विल बी सर्व्ड एंड यू विल गेट लाइक अ गुड रिलेशनशिप और अ हेल्दी रिलेशनशिप। चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और इट्स अबाउट दैट। और विलिंग कि जैसे एक पर्सन को कहते हैं ना झुकना पड़ेगा, या विलिंग, जो इट्स नॉट अबाउट लाइक झुकना, इट्स अबाउट गिविंग प्रायोरिटी, है ना, कि अगर आपके लिए कनेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है। बाकी सिंगल्स के लिए तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ फ्रेश स्टार्ट आने वाले समय में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज नई एनर्जी आ रही है, लाइक इट्स अबाउट कि अगर कहीं से निराशा मिली है, अगर कहीं से अपॉइंटमेंट मिली है इन द पास्ट और आप होप छोड़ चुके हैं कि व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो गया, अगर दोबारा ऐसा हो गया। एंजल्स कह रहे हैं अगर कुछ रिश्ते ख़राब हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो अभी भी वक्त है और आप संभल सकते हैं, बिकॉज द गुड वन जो सही है आपके लिए वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा और वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। इस चीज़ को मान के चलिए फटाफट से करियर की बात कर लेते हैं। कैंसेरियंस की लव लाइफ की बात तो हो गई। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ अबाउट करियर वाइज लाइक एन ओह माय गॉड, हियर वी हैविंग अ स्टार एज अ अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपकी जो लाइक आपने कहीं अप्लाई किया है, यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट समथिंग कैंसर। आप किसी चीज़ के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, और हो सकता है आपने कुछ अप्लाई भी कर रखा हो। सो हियर इट इज़, एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं ना कि इट इज़ गोइंग टू, बट उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, अपना 100%, कहते हैं ना यू हैव टू फाइट फॉर इट, यू हैव टू फाइट। आप देख सकते हैं एक औरत है, कितने ब्रूजेज हैं उसके और ये वो, लेकिन स्टिल शी इज़ फाइटिंग, सो यू हैव टू फाइट फॉर इट। मतलब अपना पूरी जैसे हिम्मत किसी चीज़ में डाल देना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सो लेट अस सी व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द कैंसेरियंस, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। आई थिंक ओके, गो फॉर इट। एंजल्स कह रहे हैं व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रही है, बट आपको बैलेंस अपने आप को करना है। यू नीड टू बैलेंस। यिन और यांग एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब है कि जब आप किसी को नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हैं। तो जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, आपको सही पार्टनर भी मिल जाएगा, सही चीज़ें हो जाएंगी। तो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डोंट बी लेज़ी, या उस चीज़ को लेट को मत करो कि अपने पे जो सेल्फ वर्क करना है उसके लिए डिले मत करो। डोंट कीप ऑन वेटिंग कि सामने वाला ये करेगा तो आप करेंगे, ऐसा होगा तो आप, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।